पहला पहला गुड मॉर्निंग, नहीं यार, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? और मैं हो गई हूँ फर्स्ट क्लास, और आप सब भी, उम्मीद है कि आप भी हो गए होंगे फर्स्ट क्लास। तो चलिए, स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले चलिए, शेयर सब्सक्राइब तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन, अपनी राय, अपने शुभ विचार डाल सकते हैं। और स्टोरी अच्छी लगे तो उसके बारे में भी आप राय दे सकते हो, आई डोंट माइंड। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। और काफ़ी वक्त के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी होगा, काफ़ी लोगों का दिल बेकरार भी होगा। तो उस बेकरारी को थोड़ा सा करार देते हैं और अपने स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी सुनाते वक्त आगे बढ़ते हैं प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो अव्यांशी होती हैं और हमारी रैना होती हैं, भैया इनमें कुछ कुछ तो हो चुका होता है, और क्या कुछ कुछ हुआ होता है वो आप सबको पता है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि उनको टॉल में हमारी अव्यांशी देख चुकी होती है, और उनको विदाउट भैया टॉल को भी वो देख चुकी होती है, इसीलिए तो उनको सवेर हो रही होती है। देन अब आगे, इधर हमारी अव्यांशी तैयार श्यार होके हाथों में गुलदस्ता लेके उनके बेड पे रख के नीचे चली जाती है। उनकी मॉम देखती है, उनको कॉफ़ी देती है कि बेटा मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि ठंडी और गर्मी दोनों एक साथ हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो कह रही हैं कि कुछ नहीं आंटी, मैं चलती हूँ ना, मिलते हैं शाम को, आपसे मैं शाम को मिलती हूँ ना। तो कहती है कि अब इनको ये शाम को भी आना है। यार, किस मुसीबत में फंस गई मैं। तो वो पैर पटक रही होती हैं, और इधर अव्यांशी उनको देखती हैं और उनको आँख मारती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। और इधर अव्यांशी जो निकल रही होती हैं वो फ़ोन लगाती हैं हमारी स्नेहा को, और स्नेहा फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, तो क्यों फ़ोन लगाया इतनी सुबह सुबह? तो कह रही है कि सुबह ऑफिस आने का वक्त हो रहा है, जल्दी से ऑफिस पहुंच, फालतू के मुझे एक्सक्यूज़ेस नहीं चाहिए। तो कहती हैं कि नहीं, इसमें कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं है, मैं आ रही हूँ, चल रख फ़ोन पहले। तो फ़ोन रखती है, गाड़ी स्टार्ट करती हैं और पहुंचती हैं अपने ऑफिस की तरफ। और ऑफिस में वो जैसे ही एंटर करती है, सब लोग मॉर्निंग विश करते हैं उनको, और वो मतलब वो खुश खुश स्माइल के साथ सबको मॉर्निंग रिप्लाई कर रही होती है, क्योंकि हमारी जो हैं अव्यांशी खड़ूस, द लेडी टाइगर, क्या कहेंगे, लेडी टाइगर नहीं, चलो यार जो भी है करेक्शन कर लेना जिसको भी करना हो। तो हमारे हिसाब से तो वो लेडी टाइगर ही हैं। तो खैर, इधर ये अपने ऑफिस पहुंचती है, सबको खुश होकर रिप्लाई कर रही होती है। सबको अच्छा लग रहा होता है कि आज क्या हुआ है, मैडम को भी आज ये इतने खुश खुश होकर रिप्लाई कर रही है सबको। खैर जो भी है, अच्छा है जो भी हुआ है। तो इधर जो हमारी रहना होती हैं वो निकल रही होती हैं, तो उनके सामने एक आगे गाड़ी रुकती है। तो वो गाड़ी हमारी जो रैना होती हैं, अरे अभियांशी होती हैं, वो रैना के लिए उन्होंने उसको हायर किया होता है, और उसको बड़ी सख्त हिदायत दिया होता है कि अगर इस गाड़ी से रैना को नहीं लाए तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क मचा दूंगी, और ऐसी नर्क मचाऊंगी कि वो नर्क कोई समेट नहीं पाएगा। तो भाई उसको हमारी अव्यांशी ने इतना डराया होता है बेचारे को कि वो तो सोचने समझने की कंडीशन में नहीं रहता। तो रैना पूछती है कि आप कौन, और ऐसे सामने गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? तो कहता है कि मैडम, मुझे अव्यांशी मैडम ने बोला था आपको पिक करने के लिए, तो अगर मैंने नहीं किया आपको पिक तो वो मेरी जॉब, और मैडम मेरी फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं कि अभी मैं जॉब छोड़ूँ, और मुझे कोई अचानक से, और ऊपर से अव्यांशी मैडम कहीं जॉब भी मिलने नहीं देंगी। प्लीज़ मैडम आप बैठ जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। वो इतना गिड़गिड़ाता है, उसके मतलब हालत पे तरस खा के हमारी रना कहती हैं ठीक है।
वो उस गाड़ी में बैठती हैं और उसके साथ चल देती हैं। और वो फिर कहती हैं कि खड़ूस सड़ियल। जब देखो तब ना दिमाग चलाना होता है, ना कि थोड़ा सा दिल से काम ले। अब इसमें भी इन्होंने अपनी ताकत की आजमाइश की है। मतलब अव्यांशी को प्यार का भाषा ही नहीं समझ में आता है। पता नहीं ये इंसान है या क्या ही है। मन में बड़बड़ा रही होती है। और उधर से पीछे साइड से मिरर साइड जो होता है ना, उससे वो देख रहा होता है कि वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही। तो वो पूछता है कि मैडम आपने कुछ कहा? तो कहती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तो आप गाड़ी चलाओ। तो वो गाड़ी चला के कुछ देर में पहुंच जाती हैं अपने ऑफिस। और ऑफिस में जाते ही इधर हमारी अव्यांशी देखती हैं कि रैना एंटर कर चुकी है। तो जैसे देखती हैं कि हाय, देख के आंखों को करार आ गया है। अब चलो थोड़ा अपनी वाइफी का थोड़ा क्लास ले लेते हैं। तो क्लास थोड़ा परेशान कर लेते हैं। तो वो उनको थोड़ा सा नॉटीनेस सूझती है। तो वो रिसेप्शन पे फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि रैना को मेरे कैबिन में भेज दो। तो रैना को कैबिन में, मतलब जैसे ही क्रॉस करने वाली होती हैं, वो फ़ोन रखती हैं और तुरंत वो बोलती हैं कि रैना आपको मैम ने कैबिन में बुलाया। कहते कि ये आप क्या करने वाली हैं? अरे यार, मैं जितना इनसे बचना चाह रही हूँ ये उतना ही मेरे सामने आए जा रही हैं। तो वो जैसे ही उनके कैबिन में नॉक करती हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। तो आवाज़ नहीं आती तो वो सोचती हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आवाज़ नहीं आ रही है, ये कहीं अपने कैबिन से कहीं और तो नहीं चली गई। वो अंदर झांकने की कोशिश करती हैं तो दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और वो अंदर आ जाती है। तो कहती हैं कि हमारी जो अव्यांशी होती हैं, कहती हैं कि ये क्या हो रहा था ना? तो कहती हैं कि वो मैं वो, हाँ मैं, आपने बुलाया था ना मैम, तो इसलिए। तो वो दरवाज़ा को क्लोज़ करती हैं और कहती हैं, तो पूछती हैं कि आप मैम ये दरवाज़ा क्लोज़ क्यों कर रहे हो? हाँ ये आपका घर नहीं है, ये ऑफिस है, प्लीज़ हाँ बिहेव योर सेल्फ। तो कहती हैं कि अच्छा तुम मुझे बताओगी बिहेव योर सेल्फ? तो कहती हैं कि हाँ हाँ मैं आपको बताऊंगी। आप इतना नज़दीक क्यों आ रही हैं? तो कहती हैं कि अच्छा मैं नज़दीक आ रही हूँ, लो और आऊँगी, क्या करोगी? वो जितना उनके आगे आ रही होती है हमारी रैना, उतना ही पीछे हो रही होती हैं। कहती हैं कि प्लीज़ मैम आप आगे मत आइए। तो कहती है कि अच्छा मैं आगे ना आऊँ, ठीक है, नहीं आऊँ तो ये मैम मैम कहना बंद करो, वरना अगर नहीं बंद किया ना, बाय गॉड रैना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। और मुझे मॉर्निंग का सीन सब याद है, याद रखना। तो वो फट से हमारी जो रैना होती हैं, जो उनकी नज़रें ऊपर होती हैं, जो अभियांशी से मिल रही होती हैं, अचानक से नीचे हो जाती हैं और उनके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट दिखने लगती है। उस घबराहट को क्या कहा जाए या क्या नाम दिया जाए, खैर वो तो वही जाने। ऐसा क्यों हो रहा था इतनी घबराहट, वो भी रैना ऐसे सिचुएशन में, इतने ऑकवर्ड सिचुएशन में खुद को पाके बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थी और खुश भी थी, या ना वो कोई मिक्स्ड फीलिंग थी। जो होता है ना कि कोई फीलिंग ऐसी होती है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वैसा ही कुछ हमारे रैना के साथ हो रहा होता है। अव्यांशी के इतने नज़दीक होने से उनको जो वो फीलिंग फील हो रही होती है वो शब्दों में बयान ना कर पा रही होती हैं, या यूँ कह ले कि क्या पता वो फीलिंग हमारी अव्यांशी भी जी पा रही हैं या नहीं, मगर वो एक अजीब सी जो सनमुह हया का जो पर्दा होता है वो उन दोनों के बीच हो रहा होता है। और कहती हैं कि और तुम इतना क्यों डर रही हो रैना, तुम कब से डरने लगी? तो कहती है कौन 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 डर रहा है आपसे?
हाँ मैं क्यों डरूँगी। और फिर से वो वॉल्स के तरफ इतने कॉर्नर पे जाके लगी हुई होती हैं कि वो इतना ज़्यादा भड़क के हमारी अवियांशी पे आ रही होती हैं, इतने ज़्यादा चिढ़ते हुए आ रही होती हैं कि उनका पैर फंस जाता है कारपेट में और वो जा गिरती हैं अवियांशी पे। और अवियांशी और वो दोनों, हमारी अवियांशी नीचे और रैना ऊपर। भाई साहब क्या सीन होता है। दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन दोनों की दिल की चाबी एक कमरे में बंद हो गई हो और उस कमरे की चाबी खो सी गई हो। वो दोनों एक टक एक दूसरे की आंखों में बस देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, बस देखते चले जाते हैं। हाय कोई तो इस नींद से जगा लो या इस खूबसूरत ख्वाब को सच में हकीकत में सजा दो। ऐसा हमारी अवियांशी के दिल से निकलती हुई चल रही होती है। तब तक उनके इस प्यारे से मोमेंट में भैया कोई आए ना, ऐसा हो सकता है भला। तब तक उनके दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक करते ही हमारी जो स्नेहा होती हैं वो अंदर आ जाती हैं और उन दोनों को ऐसे देख के कहती है सॉरी 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 मैं फिर वो बाहर जाती, फिर अंदर आती, कहती कि मैं क्यों जाऊँ। और ये दोनों तो अवियांशी और ये भाभी तो फिर जाती है और दोनों को हाथ देती है, उठाती है, कहती है कि भाई ये क्या सीन था। तो कहती है कि चल मैं तेरे को बताती हूँ। अवियांशी रहना वहाँ से शर्मा के चली जाती हैं, वहाँ पे कुछ कह नहीं पाती हैं क्योंकि हमारी जो स्नेहा होती हैं वो छेड़ने के लिए खड़ी हो चुकी होती हैं। तो कहती, हमारी रहना कहती हैं कि और थोड़ी देर से नहीं आती, तेरे को इतनी चुल मची थी इतनी जल्दी आने की है, ऐसे तो तू कभी टाइम पे नहीं आती ऑफिस। तो कहती है ओए 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 घुड़सवार शांत हो ले, तूने ही तो फ़ोन करके बोला था ऑफिस जल्दी आ, तो इसीलिए मैं जल्दी आ गई, मुझे क्या पता था कि तेरी भाभी के साथ सेटिंग है। तो कहती है कि तू सच में डफर है यार, सच में डफर है, ठीक है तू निकल, पता नहीं तेरा बॉयफ्रेंड कैसे बन गया है, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो कहते हैं कि ओए ज़्यादा तू बन मत, ठीक है, और मेरी बातों को छोड़ तू अपनी बात बता, ठीक है। ये क्या चल रहा था, आँखों आँखों में इशारा हो गया। तो कहती है कि कुछ नहीं चल रहा था, तू निकल यहाँ से। निकलती है या नहीं, तो कहती है कि मैं क्यों निकलूँ। तो कहती हैं कि अब तू बता किस काम से आई थी। तो देन जो हमारी जो होती हैं, जो स्नेहा होती हैं, कहती हाँ वो तुम्हारी मीटिंग थी, बताने लगती हैं और अब बता के फिर वो चली जाती है। फिर स्नेहा जब चली जाती हैं तब हमारी जो अवियांशी होती हैं, जो इंसिडेंस सडन हुआ होता है वो बैठ के अपने चेयर पे उस इंसिडेंस को थोड़ा सा उस फीलिंग को एंजॉय करने लगती हैं। कहती हैं कि अच्छा था, अच्छी फीलिंग थी, ये मन तो कर रहा है इसका गला दबा दूँ, उसने क्यों आ गई बे, ऐसे बोल के अपने सर को अपने फाइलों से मार रही होती हैं। तब तक फिर से अवियांशी ऐसे मार ही रही होती है, तब तक रहना एंटर करती हैं और नॉक करके तो कहती हैं कि मैम, वो ऐसे देख के कहती हैं कि क्या हुआ, आप ठीक है। तो कहती हैं कि हाँ मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ अभी। तो कहती हैं कि हाँ वो ये पूछना था कि घर पे तो कहती हैं कि क्या घर पे। तो कहती हैं कि मुझे ना शाम को घर पे जाना था, तो मैं चाह रही थी कि मैं अभी हाफ डे लेके घर चले जाऊँ। तो कहते हैं कि अभी तो तुम घर से आई हो। तो कहती हैं कि मैं वो तो कहती हैं कि क्या मैं वो रहना, क्लियरली बोलो। तो कहती हैं कि मैं वो मॉम से और दादी से मिलना चाह रही थी, तो मैं ये। तो कहती फिर वो थोड़ा सा शॉक्ड होती हैं अवियांशी कि रहना। तो कहती हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपके लिए नहीं जा रही हूँ, मैं दादी और मॉम के लिए जा रही हूँ, और आयशा और आशीष भैया जो हैं उनके लिए मैं जा रही हूँ, आपके लिए नहीं जा रही, आप सोचना भी नहीं, समझ में आया, और दादाजी के लिए जा रही हूँ।
और आप इसमें से कहीं नहीं आते हो। तो कहती हैं कि ओके, तो मतलब तुम देव मेंशन जाने की बात कर रही हो। तो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं कि अचानक सडन से तो ऐसे मतलब एक क्वेश्चन मार्क वर्ड से ऐसे कहते हैं कि मेरा मन, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या, आप बता दो बस, मुझे छुट्टी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो कहती हैं कि जी आपका पूरा ऑफिस है, आपके हम हैं और आपका सब है, तो आपको परमिशन की क्या ज़रूरत। अरे थोड़ा सा फ्लडिंग नेचर में बोलती हैं। तो कहती हैं कि इनको लगता है बुखार हो गया, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सब बोलती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं और अपना काम ख़त्म करने लगती हैं। और काम ख़त्म करते करते वो भी उस इंसिडेंट्स को याद कर रही होती है जो उनके बीच अभी जस्ट हुआ रहता है। और फिर से हमारी जो आज अव्यांशी ने कसम खा लिया होता है कि रैना को वो बहुत परेशान करने वाली हैं। तो वो फिर से अव्यांशी को रैना को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मेरी कॉफ़ी कहाँ है, अभी तक मेरी कॉफ़ी क्यों नहीं आई। तो कहती हैं कि ये इंसान मेरा जान निकाल ले। तो ऐसे मुंह में बोल ही रही होती है। तो कहती हैं क्या बोला। तो कहती हैं कुछ नहीं, ला रही हूँ ना, अभी 2 मिनट ला रही हूँ। तो वो उठती हैं अपने डेस्क से और जाती हैं, बढ़ती हैं नीचे फ्लोर की तरफ, ग्राउंड फ्लोर की तरफ। वहाँ से कॉफ़ी बनाती हैं, कॉफ़ी बना के और कप को बहुत अच्छी तरह से क्लीन की होती हैं, कहीं पे दाग स्पॉट्स कुछ ना दिखे। और वो लेके फिर वापस आ रही होती हैं। तो कहती हैं कि इनके नाटक यार, इनके टेंटरम, इनके मतलब क्या ही मैं कहूँ। हाँ, समझ ही नहीं आता ये इंसान चाहता क्या है। हाँ, इतना मतलब आज तो परेशान करके रख दिया है। तो वो नॉक करती हैं, नॉक करके जैसे ही अंदर जाती हैं हमारी अभियांशी कहती हैं कि हाँ अंदर आ जाओ। अरे आपको मेरी जान, आपको कोई नॉक की कुछ परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही आ जाओ, आपको कब से ज़रूरत पड़ने लगी। तो वो सडन से यूं बिहेवियर देख के ना अभियांशी का देख के रहना थोड़ा सा वो होती हैं कि भाई इनको हुआ क्या है अचानक से। और हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो जो क्या करती हैं कि ला के रखती हैं कॉफ़ी मग। तो हमारी अव्यांशी जो होती हैं एक कॉल पे बात कर रही होती, कहती हैं कि हाँ तो वो कौन सा जो एड फिल्म है वो जो हमारे हीरोइन होगी वो टॉल में हमारे ऐड को करेगी। तो वो जब ये टॉल का नाम सुनती हैं हमारी रैना का भाई आंखें फटी की फटी, आंखें चौड़ी, और वो फिर से पलटती है और वो अव्यांशी की तरफ देखती है और अव्यांशी एक कातिल सा मुस्कान उनके तरफ दे रही होती हैं। तो वो मुस्कान कहीं ना कहीं वो सुबह का इंसिडेंस याद दिला रहा होता है। तो वो फट से पलटती हैं और फिर से जाने वाली होती हैं। तब तक हमारी जो अव्यांशी के जो जिधर डेस्क होता है, जिधर वो उनका चेयर लगा हुआ होता है, वो उधर ही कॉफ़ी रखने के लिए गई होती है। तो उनका हाथ खींचती हैं और अपने गोद में बैठा लेती हैं। फिर भाई जो उनके कमर में हाथ फिर से डालती हैं तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी कल हमारी रहना का। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे हम कल सुनेंगे, कल नहीं परसों सुनेंगे, अगले एपिसोड में सुनेंगे, जैसे भी सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।